Hi everyone, a very good afternoon to all of you. I'm Himanshi Garg and we're doing this aptitude series on the YouTube, right? So अगर आप लोगों को याद होगा तो हम लोगों ने ये वाला क्वेश्चन कम्युनिटी पोस्ट पे डाला था ब्लड रिलेशन का, ठीक है? तो इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं। इससे पहले भी हमने एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन डाला था, ठीक है? इससे आगे भी हम अलग अलग टॉपिक से जो है क्वेश्चंस डालने वाले हैं। तो आज जो है हम यही क्वेश्चन जो है डिस्कस करेंगे। ज़्यादातर लोगों ने जो है वो दिया था सन को एज देयर आंसर, ठीक है? तो हम यहाँ पे कमेंट बॉक्स में भी डाल देंगे वीडियो का लिंक, नो इश्यूज इन दैट, ठीक है? तो अब डिस्कस करते हैं एवरीवन। सी सो क्वेश्चन हमारे पास क्या था कि बी जो है वो क्या है, हस्बैंड है पी का, ठीक है? बी जो है वो पी का हस्बैंड है। क्यू जो है वो ओनली ग्रैंडसन है ई का। अब इस तरह के क्वेश्चंस को मैंने आपको लिखने का तरीका बताया था, राइट? कि किस तरह से आपको फैमिली चार्ट बनाना है और उसकी हेल्प से ये क्वेश्चन जो है सेकंड्स में सोल्व हो जाता है। नॉट अ बिग डील, थोड़ा सा प्रैक्टिस की बात है बस। देखो यही लिख देते हैं, आपके लिए इजी होगा, बट कुछ सेकंड्स लगने वाली है, ठीक है? हमने कहा बी इज हस्बैंड ऑफ पी। तो जब भी हमें हस्बैंड वाइफ का रिलेशन दिखाना होता है तो मैं ऐसे हमेशा से एक सर्कल बना के उसके अंदर डाल देती हूँ, ठीक है? अब बी हस्बैंड है तो उस पर प्लस साइन, तो पी वाइफ हुआ तो उस पर नेगेटिव साइन, ठीक है? फिर हमने क्या कहा, क्यू इज ओनली ग्रैंड सन ऑफ ई। अब मुझे नहीं पता क्यू और ई जो है मतलब कहाँ है, इनसे ऊपर है नीचे है, बस इतना पता है कि क्यू जो है वो ग्रैंड सन है ई का। ई ऊपर आएगा, दो लेवल ऊपर, ठीक है? आगे पढ़ो, हु इज वाइफ ऑफ डी। अब इस बात का मतलब क्या है, ये चीजें ना ई के चारों ओर घूम रही है कि क्यू जो है वो तो ग्रैंडसन है ई का और ई जो है वो वाइफ है डी की, ठीक है? उसके बाद हम क्या कहेंगे, एंड अब ये भी ई की ही बात है, थोड़ा लैंग्वेज समझना आना चाहिए। ई इज मदर इन लॉ ऑफ पी। आप खुद बताओ, अगर पी की मदर इन लॉ है जो, तो वो बी की मदर हुई ना, राइट? तो इससे ऊपर वाले लेवल पे क्या आएगा, ई, और वो फीमेल है तो उस पे आएगा नेगेटिव साइन। अगर ये साइन कन्वेंशन ये हम कैसे लिख रहे हैं, तो हमने ब्लड रिलेशन का एक जो वीडियो है वो अपलोड किया था यूट्यूब पे, तो आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में जाके एप्टीट्यूड की, ठीक है? तो आप वहाँ से चीज़ों को समझ सकते हैं, नो इश्यूज इन दैट। एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आवर लाइक टेलीग्राम चैनल। हम वहाँ पे डेली पोल्स जो है वो डालते रहते हैं, तो आपको वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है एवरीवन? देखो अब ई की बात हमने लिख दी, अब दोबारा पढ़ो क्या लिखा है, ई हु इज वाइफ ऑफ डी। तो अब ई और डी को एक सर्कल के अंदर डाल दो, ठीक है? ई और डी पे प्लस। क्या बोला था, क्यू जो है वो ग्रैंड सन है ई का, तो ये जो कपल है पी और बी, ये इनका क्या हुआ, चाइल्ड। ग्रैंड सन सन है तो यहाँ पे आया प्लस साइन। हो गया सब कुछ सॉर्ट, ठीक है? क्या कुछ बचा? नहीं, बस खत्म। अब देखो क्वेश्चन पे क्या पूछा है, हाउ इज बी रिलेटेड टू डी। ये जो बी है और ये जो डी है ये आपस में कैसे रिलेटेड है, आप खुद सोचो। एक ही जनरेशन का फर्क है और पूछा है कि बी कैसे रिलेटेड है डी से, ठीक है? तो बी जो है वो डी से नीचे वाली जनरेशन पे है, तो वो लाइक सन या फिर सन इन लो, मतलब या नेफ्यू, इनमें से कुछ हो सकता है। कजन तो हो नहीं सकता। कजन कब हो सकता होता, जब वो एक ही लेवल पे होता। अब इसका कोई भाई बहन है तो मैं इसी लेवल पे लिखूंगी ना, तो ऑप्शन बी तो गलत, ठीक है? और सीधा सीधा दिख रहा है, क्या दिख रहा है हमें, कि जो डी है वो फादर है किसका, बी का, और पी का तो ऑब्वियस सी बात है वो क्या होगा, फादर इन लॉ, राइट? समझ में आया एवरीवन? ठीक है? सो इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास क्या है, ऑप्शन डी। ओके एवरीवन, सो ऑप्शन डी दैट इज सन इज द राइट आंसर। बी जो है वो क्या बन रहा है, डी का सन। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को कोई भी इशू है तो आप लोग यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम पे मुझसे पूछ सकते हैं एवरीवन। एंड यू कैन ऑल्सो टेल मी कि हम किस टॉपिक से जो है नेक्स्ट पोल बनाएं या नेक्स्ट लेक्चर लेके आए। सो या दैट विल बी ग्रेट। Thank you everyone. Have a nice day. If you want, you can download our app Study with Pooja Mittal. ठीक है? अगर आप हमारा कोर्स लेना चाहते हैं आप वो भी हमारा ले सकते हैं। हम सभी टॉपिक्स जो हैं बहुत अच्छे से डिस्कस करते हैं। आप लोगों को पता है कि CUET अब तो बहुत पास है, MSc एंट्रेंस और भी है, सब बहुत पास है। और आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, एप्टीट्यूड, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, वो सब तो होता ही है। ठीक है एवरीवन? और इस पेपर में भी 25 क्वेश्चंस जो हैं वो इससे आने वाले हैं। एप्टीट्यूड, इंग्लिश, थोड़ा उसमें जनरल अवेयरनेस का रहता है, सो दैट द पोर्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो मेक श्योर दैट यू आर नॉट स्किपिंग इट। ओके एवरीवन, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।